आइए यहाँ अलजेब्रा का जो है मल्टीप्लिकेशन उसको देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि a माइनस 3b माइनस 4 इसको हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, बाई मल्टीप्लाई बाई -6a। ठीक है, तो अलजेब्रिक टर्म में है तो क्या हम बोलते थे कि हमारे पास क्वेश्चन जो है कह रहा है कि a माइनस 3b माइनस 4c इसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर -6a से। तो इस केस में क्या होगा कि ध्यान से देखिए कि दो टर्म नहीं है, इस साइड हमारे 3 टर्म है और इस एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो हमको क्या करना होगा, इंडिविजुअली ये जो हमारा -6a है इसको पहले हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस -6 को ये जो -3b है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एट द एंड इसको फिर लास्ट में ये -4c है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऐसे होता है कि जब एक साथ एक तरफ टर्म हमारा ज़्यादा होते हैं, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, तो अगर इधर कहे तो एक एक कर, अगर इधर भी 2 टर्म रहता तो फिर क्या करते, इस 2 को इंडिविजुअली सबसे मल्टीप्लाई करना होता। आगे हम ऐसा क्वेश्चंस देखेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं क्या करेंगे, तीनों के साथ मल्टीप्लाई हमको करना है। तो पहले क्या करना है कि -6a को a से मल्टीप्लाई करना है, फिर -6a को, फिर -6a को किससे मल्टीप्लाई करना है, -3b से मल्टीप्लाई करना है, और फिर लास्ट में क्या बच गया कि -6a को -4c से मल्टीप्लाई करना है। तब इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई करने का तरीका जो है हम बखूबी बताए हैं कि नेगेटिव है तो पहले देखना होता है साइन सेम है या नहीं, तो नेगेटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हो जाता है। तो पहले तो भाई चलो ये नेगेटिव आ गया हमारा। उसके बाद हम कहते क्या कि जो नंबरिक टर्म है उसको आपस में मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ नंबरिक टर्म 6 है तो यहाँ 1 है, तो 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये बच गया हमारा अलजेब्रिक टर्म, तो a इंटू ए, तो 2a हो जाएगा हमारा a स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको क्या मिल रहा है कि -6a²। अब आगे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ देखो साइन नेगेटिव, यहाँ भी साइन क्या है हमारा नेगेटिव है, यहाँ भी साइन क्या है हमारा नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है भाई, नेगेटिव, और नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम यहाँ प्लस का साइन देना। उसके बाद क्या किया, नंबरिक को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 3 क्या होता है हमारा 18। उसके बाद क्या करेंगे, अलजेब्रा को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अलजेब्रिक टर्म में हमारे पास एक तरफ a है एक तरफ b है, तो a इंटू बी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं वही लिखा जाएगा, एज सच a भी लिखा गया हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं, फिर इसका भी क्लियर हो गया हमारा, ये वाला जो पार्ट था ये भी क्लियर हो गया। अब हमको पास लास्ट में ये बचा, इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। ये भी देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, सेम साइन, या फिर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ये जानते हैं, या फिर ऐसे ही याद रखो कि सेम साइन होगा तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, और साइन दोनों डिफरेंट होगा तो नेगेटिव होगा। सेम साइन में ये पॉजिटिव आएगा तो इसको हम लिख दिए पॉजिटिव। अब क्या करेंगे कि नंबरिक टर्म यहाँ 6 है यहाँ 4 है, तो 6 इंटू 4 क्या होता है हमारा 24। अब अलजेब्रिक यहाँ a और c, a और c क्या हो जाएगा हमारा AC। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो ये हमारा टर्म आया है 1 2 3 जो हमारा टर्म आया है, क्या इसको आपस में कहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ हो रहा है, तो गौर करो तो a स्क्वायर है, a स्क्वायर और आगे कहीं नहीं है, इसमें AB है या इसमें AC है, मतलब कुछ सिमिलरिटी नहीं है, मतलब एडिशन वगैरह नहीं होगा। हाँ, एक सिमिलरिटी इसमें ये दिख रही है कि अगर ध्यान से देखो यहाँ 6 है यहाँ 18 है, तो 18 6 इंटू 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम कॉमन ले सकते हैं 6। इसमें भी ध्यान से देखो तो ये क्या है 6 इंटू 4 है, यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं 6 कॉमन ले सकते हैं। तो हम अगर चाहें इस चीज़ को तो ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे हमने लिया 6 कॉमन, तो यहाँ बच गया -a² प्लस 3ab प्लस 4ac। तो कहीं हमको कि बुक में अगर ये आंसर दिया तो ये भी सही है, और अगर बुक में ये आंसर दिया तो ये भी सही है। ये हमारा पहला क्वेश्चन।